आज की दुनिया शतरंज की बिसात बन चुकी है। हर देश अपनी अगली चाल सोच समझकर चल रहा है। तुर्की भूमध्य सागर में अपनी ताकत दिखा रहा है। रूस चीन के रिश्तों में अविश्वास बढ़ रहा है। कनाडा प्रवासियों के लिए सख्त हो गया है और पाकिस्तान अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। ये घटनाएं अलग अलग दिखती हैं, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़ी हैं और भारत पर भी इनका असर पड़ता है। पहले दुनिया कुछ बड़ी ताकतों के इर्द गिर्द घूमती थी, अब कई देश अपनी जगह बना रहे हैं। तुर्की का ब्लू होमलैंड इसका बड़ा उदाहरण है। वहीं रूस अब चीन की बढ़ती ताकत से सतर्क है। भारत एक अहम खिलाड़ी बनकर उभर रहा है, जिसे हर कोई अपनी तरफ खींचना चाहता है। इस वीडियो में हम तुर्की के ब्लू होमलैंड, रूस चीन के तनाव, भारत के लड़ाकू विमान सौदे, कनाडा के इमिग्रेशन नियमों और पाकिस्तान की नई पनडुब्बियों जैसी घटनाओं को आसान भाषा में समझेंगे। इन घटनाओं का विश्लेषण करते हुए हम जानेंगे कि भारत को क्या सीखना चाहिए, क्योंकि अवसर भी है और चुनौतियां भी। भारत को अपनी विदेश नीति, सुरक्षा और आर्थिक हितों के बीच संतुलन बनाना होगा। आने वाला दशक बिल्कुल अलग होगा। इन बदलावों को समझना और तैयार रहना ही समझदारी है। सीन ट्रांजिशन। ब्लू होमलैंड, तुर्की की आक्रामक समुद्री नीति, जिसका मकसद पूर्वी भूमध्य सागर में अपना दबदबा बढ़ाना है। तुर्की समुद्र के बड़े हिस्सों पर दावा करता है, जिन्हें ग्रीस और साइप्रस अपना मानते हैं। तुर्की का तर्क है कि उसकी लंबी तटरेखा है, इसलिए समुद्र में उसका हक का ज्यादा होना चाहिए। वह ग्रीस के छोटे द्वीपों को कम अधिकार देने की बात करता है। यह नीति सिर्फ कागजों पर नहीं, तुर्की अपनी नौसेना और वायुसेना का खुलकर इस्तेमाल कर रहा है। वह किसी भी प्रोजेक्ट को रोक देता है जिसमें उसकी मर्जी शामिल नहीं। तुर्की ने यूएन क्लॉज पर हस्ताक्षर नहीं किए, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय नियमों से बच निकलता है। राष्ट्रपति एर्दोआन तुर्की को क्षेत्रीय से वैश्विक ताकत बनाना चाहते हैं। पूर्वी भूमध्य सागर के तेल गैस भंडार पर नियंत्रण तुर्की को आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बना सकता है। इस नीति से तुर्की और उसके पड़ोसियों, खासकर ग्रीस और साइप्रस के बीच तनाव चरम पर है। यूरोपीय संघ भी नाराज है, लेकिन तुर्की अपनी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठा रहा है। यह टकराव आने वाले समय में और बढ़ सकता है। तुर्की के ब्लू होमलैंड का सबसे बड़ा असर दो परियोजनाओं पर पड़ा। जीएसआई और ईएमसी दोनों ग्रीस और साइप्रस के लिए अहम थी, लेकिन तुर्की ने इन्हें रोक दिया। ग्रेट सी इंटरकनेक्टर जीएसआई इजराइल, साइप्रस और ग्रीस के बिजली ग्रिड को जोड़ने वाली योजना थी, जिससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ती। यूरोपीय संघ भी इसमें निवेश कर रहा था। जुलाई 2024 में तुर्की की नौसेना ने सर्वे जहाजों को रोक दिया, यह कहते हुए कि यह इलाका उसके अधिकार क्षेत्र में है। दूसरी परियोजना ईस्ट टू मेड डेटा कॉरिडोर ईएमसी थी, एक हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल जो सऊदी अरब और इजराइल को यूरोप से जोड़ती। तुर्की ने सर्वे जहाजों को अपने महाद्वीपीय शेल्फ से खदेड़ दिया, इसे अपनी संप्रभुता का मामला बताया। इन दोनों परियोजनाओं का रुकना सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि तुर्की की बढ़ती दादागिरी का प्रतीक है। यह पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। रूस और चीन को दुनिया अमेरिका के खिलाफ मजबूत जोड़ी मानती है, लेकिन पर्दे के पीछे अविश्वास बढ़ रहा है, खासकर रूस के सुदूर पूर्व को लेकर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीन को जमीन चाहिए जो उसे रूस से मिल सकती है। रूस की एफएसबी के लीक दस्तावेज भी चीन को खतरा मानते हैं। चीन के राष्ट्रवादी 1860 की पीकिंग संधि का जिक्र करते हैं, जिसमें यह इलाका रूस को गया था। चीन ने व्लादिवोस्तोक को उसके पुराने चीनी नाम से दिखाकर रूस को संकेत दिया। व्लादिवोस्तोक रूस के लिए रणनीतिक रूप से अहम है। यह उसका सबसे बड़ा बंदरगाह और नौसैनिक अड्डा है। रूस अब चीन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। उसे यूक्रेन युद्ध में चीन के समर्थन की जरूरत है, लेकिन अपनी जमीन की चिंता भी है। रूस नए दोस्तों की तलाश में है और उसकी नजर भारत पर है। भारत ही वह ताकत है जो इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बना सकता है। रूस अब अपने सुदूर पूर्व में भारत को बड़ा भागीदार बनाना चाहता है, ताकि चीन पर दबाव बने। रूस भारत को तेल, गैस, कोयला
और लकड़ी जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहा है। भारतीय कंपनियों की मौजूदगी चीन के लिए सीधा संदेश होगी। चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा दक्षिण भारत को रूस से जोड़ने वाला छोटा और तेज समुद्री मार्ग दोनों देशों के व्यापार को बढ़ा सकता है। रूस ने भारत को व्लादिवोस्तोक के पास सैटेलाइट शहर बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। चीन इस बढ़ती भारत रूस नजदीकी से असहज है, क्योंकि वह सुदूर पूर्व को अपने प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा मानता है। भारत के लिए यह ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक भूमिका बढ़ाने का मौका है, लेकिन उसे रूस चीन तनाव में फंसने से बचना होगा। यह कूटनीतिक चुनौती भारत को वैश्विक शक्ति बना सकती है, अगर वह संतुलन साधे रखे। भारत अपनी वायुसेना के लिए 114 नए लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। MRFA प्रोग्राम। अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस की कंपनियां दौड़ में हैं। इस सौदे पर यूक्रेन की भी नजर है, जो रूस से युद्ध में अपनी वायुसेना मजबूत करना चाहता है। अगर भारत फ्रांस के राफेल चुनता है, तो F-16 और ग्रिपेन बनाने वाली कंपनियां यूक्रेन को जल्दी विमान दे सकती हैं। लेकिन अगर भारत F-16 या ग्रिपेन चुनता है, तो इनकी प्रोडक्शन लाइन भारत के लिए बुक हो जाएगी। यूक्रेन को विमान मिलने में देरी होगी। युद्ध के बीच एक दिन की देरी यूक्रेन के लिए भारी पड़ सकती है। भारत का रक्षा सौदा हजारों किलोमीटर दूर चल रहे युद्ध की दिशा बदल सकता है। भारत को अपना फैसला अपनी जरूरतों और रणनीतिक हितों को देखकर ही लेना होगा। कनाडा भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए पहली पसंद रहा है, लेकिन अब वीजा रिजेक्शन दरें तेजी से बढ़ रही है। 2025 के पहले 5 महीनों में स्टडी परमिट रिजेक्शन 80% से ऊपर पहुंच गया है। विजिटर वीजा और PR में भी सख्ती बढ़ी है। आवेदनों की बढ़ती संख्या और सिस्टम पर दबाव के चलते अधिकारी छोटी-छोटी गलतियों पर भी आवेदन खारिज कर रहे हैं। कनाडा की आर्थिक और सामाजिक चिंताएं, आवास, स्वास्थ्य सेवा, नौकरियों पर दबाव भी वजह है। नई नीतियां लागू हुई हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए भाषा की शर्तें, स्टडी परमिट की संख्या में कटौती। इन बदलावों का सीधा असर भारतीय छात्रों और परिवारों पर पड़ रहा है। कनाडा का सपना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा। भारत अपनी वायुसेना मजबूत कर रहा है, वहीं पाकिस्तान चीन की मदद से अपनी पनडुब्बी ताकत बढ़ा रहा है। अगस्त 2025 में पाकिस्तान ने तीसरी हैंगोर क्लास पनडुब्बी लॉन्च की। कुल 8 पनडुब्बियां चीन बना रहा है, जिनमें से 4 पाकिस्तान में बनेंगी। ये पनडुब्बियां आधुनिक AIP तकनीक से लैस हैं, जिससे वे हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती हैं। भारत के पास परमाणु पनडुब्बियां हैं, लेकिन पारंपरिक पनडुब्बियों के लिए AIP तकनीक अभी विकास में है। पाकिस्तान की ये पनडुब्बियां हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की गतिविधियों पर नजर रख सकती हैं। भविष्य में इन्हें बाबर 3 जैसी सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। भारत को अपनी नौसैनिक आधुनिकीकरण योजनाओं में और तेजी लानी होगी। तुर्की, रूस, चीन, कनाडा, पाकिस्तान, हर घटना बताती है कि दुनिया अब बहुध्रुवीय है। भारत के लिए इसमें अवसर भी हैं और खतरे भी। रक्षा, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जरूरी है। हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। तुर्की की दादागिरी और पाकिस्तान की नौसेना हमें याद दिलाती है कि तकनीक और ऊर्जा में तेजी लानी होगी। कूटनीति में लचीलापन और चतुराई। भारत को अमेरिका, रूस, यूरोप और पड़ोसियों के साथ संतुलन साधना होगा। रूस चीन तनाव में भारत के लिए मौका है, लेकिन चीन भी बड़ा पड़ोसी है। हमें स्वतंत्र विदेश नीति पर चलना होगा। कनाडा के वीजा नियमों का बदलना सिखाता है कि देश में ही बेहतर अवसर पैदा करने होंगे। भारत को इन वैश्विक घटनाओं से सीखकर आत्मनिर्भर और समझदार राष्ट्र बनना होगा। यही सफलता का रास्ता है।